प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। परमेश्वर आज हमें फिर से एक सुंदर अवसर दिए हैं कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में लगातार उसके वचनों का हम मनन कर सकें। I welcome you all once again this morning to our Bible study. May the Lord speak to you through this session. आइए हम आप सबों को स्वागत करते हुए आज की वचन की सेवा में हम चलेंगे। सब कोई मेरे साथ थोड़ी देर प्रार्थना में सहभागी हो, उसके बाद हम परमेश्वर की कलाम में से हम देखेंगे। सनातन पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु। इस घड़ी की सेवा हम सबके लिए एक बहुतायत की आशीष की सेवा हो, ऐसे प्रभु दया कर दीजिए। तेरे बिन हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तू ही है इस घड़ी हमारी सेवा को अनुग्रह से भर दीजिएगा। आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सारी दुनिया में इस कोविड-19 से लोग बहुत ही परेशान होकर रहने के दिनों में हमें चाहिए होता है कि हमारी ज़रूरत है कि कोई तो हमें एक सुकून की बात कहे कि यह समस्या हट रहा है और हमारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। हर तरह से लोग, सरकार, मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, पुलिस विभाग सब प्रयास कर रहे हैं और हमें कई हद तक उससे सही दिशा भी मिल रही है। कई लोग छुटकारा पा रहे हैं, चंगाई हो रहे हैं और नेगेटिव मरीज पॉजिटिव वाले नेगेटिव होके आ रहे हैं। लोगों को खतरे से बाहर निकलने का मौका बन रहा है। हर तरह से सबकी प्रयास जारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक और प्रयास है जो हमारा परमेश्वर की तरफ से है। उस प्रयास को भी हमें अपना लेना चाहिए। उसको तो उस प्रयास को भी ही नहीं, उसको सबसे पहले अपना लेना चाहिए। क्या है उस प्रयास जो कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा सुरक्षा का एक विषय होगा, और उस प्रयास ये है, परमेश्वर को हमें अपना ढाल बना लेना चाहिए। बाइबल में लगभग 7 तरह का ढाल का जिक्र है। उसमें से पहला ढाल जो है संसार की धातुओं से निर्मित लोहा, पीतल, सोना का, उसको छोड़ देते हैं। बाकी जो 6 ढाल है वो आध्यात्मिक ढाल है, और इस 6 ढाल का नाम मैं आपको बता चुका हूं पिछले एपिसोड में, फिर भी आज थोड़ा सा बता देता हूं। पहला है सच्चाई का ढाल, जो कि भजन संहिता उसका 91 का उसका 4 में लिखा है। दूसरा है परमेश्वर हमारा ढाल, जो कि भजन संहिता उसका 84 का 9 से 11 में लिखा है और उत्पत्ति 15 का 1 में लिखा है और कई आयतों में लिखा है। तीसरा है विश्वास का ढाल, जो इफिसियों की पत्री 6 का उसका 16 में लिखा है। और चौथा है अनुग्रह का ढाल, जो कि भजन संहिता 5 का 12 में लिखा है। और पांचवा है सहायता का ढाल, जो व्यवस्था विवरण उसका 33 का उसका 29 में लिखा है। और छठवा है उद्धार का ढाल, जो कि भजन संहिता उसका 18 का 35 में लिखा है। ये 6 ढाल और संसार की धातुओं से निर्मित ढाल, कुल मिलाकर 7 ढाल के बारे में धर्मशास्त्र बाइबल में जिक्र किया गया है। प्रभु के लोगों में आज आपको कहना चाहूंगा कि इन ढालों में से एक ढाल के बारे में तो जरूर आपसे मैं बात करने पर हूं। 2 ढाल के बारे में लगातार हमारा अध्ययन में हमने देख रखा है। पहला है, हमने यहोवा परमेश्वर हमारा ढाल, उसके बारे में देख रखा है, और सच्चाई का ढाल के बारे में भी हमने देख रखा है। आज हम देखेंगे कि उसमें से कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे हमारे लिए ढाल है। थोड़ा सा मैं बयान करूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। हिंदी में
भजन संहिता उसका 5 का 12 इस आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। उसको अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए ढाल बनता है और हमें घेरे रहता है, हमें सुरक्षा देता है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर किसको देते हैं? उसका अनुग्रह का ढाल किसको मिलता है? परमेश्वर का अनुग्रह हमें पाना है तो हमें सर्वप्रथम अपने गुनाहों को छोड़ करके लौट के आना होगा, क्योंकि नीति वचन 28 का 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाह को छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। परमेश्वर के सामने हम अपने गुनाहों को जब छोड़ देते हैं, कबूल कर देते हैं, तब परमेश्वर हम पर दया करते हैं। यानी उसका अनुग्रह का ढाल हमें तब मिलता है जब हम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान करके छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, ढाल हमेशा बचाव का काम करता है, ढाल हमेशा सुरक्षा का काम करता है, ढाल हमें बचाता है। परंतु ये ढाल हमें कब बचाएगा, ये ढाल हमें कब मिलेगा? जब हम अपने गुनाहों को इकरार करेंगे और उसको छोड़ देंगे, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह का ढाल दे करके हमारा बचाव करेंगे। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। अनुग्रह का ढाल परमेश्वर और किसको देते हैं? अनुग्रह का ढाल परमेश्वर उस व्यक्ति को देते हैं जो उसके सिंहासन के पास आता है। इब्रानी उसका 4 अध्याय का 15 और 16 में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, परंतु वो हमारे समान सब बातों में परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हियाव बांधकर हम उसके सिंहासन के पास जाए और ऐसा अनुग्रह पाए जो हमारी आवश्यकता के समय हमारे काम आए। यानी निर्बलता के समय हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो इसलिए आओ हम हियाव बांधकर चले। हियाव की जरूरत किसकी होती है? जिस बंदा के पास ढाढ़स नहीं है उसको हियाव का जरूरत होता है। तो हियाव बांधने के लिए एक इंसान को हियाव के साथ परमेश्वर के पास उसको जाना चाहिए। अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने के लिए हियाव के साथ जाना है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, थाना में जाने के लिए चोर को बहुत डर लगता है, उसको हियाव नहीं होगा। पर एक हियाव बांध करके थाने में कब जा सकता है? उनका नक्सलवाद ग्रुप का नाम था आदिवासी कोबरा मिलिटेंट। उसका वो स्थापक थे, उसका वो निर्देशक थे। और भारत सरकार, असम सरकार, वह असम के रहने वाले थे, कोकराझार के। असम सरकार उनको मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के रूप में घोषणा कर रखा था। उनको जहां कहीं देखो तो पकड़ना, हमला करने का कानून पारित हो गया था। तो ऐसे में एक दिन क्रिस्टोफर हेम्ब्रम महोदय अपने आप में आए और वो खुद को भारत सरकार, असम सरकार के सामने गवर्नर के पास खुद को सरेंडर किए। और उनका समर्पण करने से उनको हियाव जुटाना पड़ा, क्योंकि वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल के रूप में परिचित थे। कई हत्या, कई लूट, कई बैंकों का लूट और कई पेट्रोल पंप का लूट, कई तरह का हमला कर चुके थे। उनको हिम्मत नहीं हो सकता थाने में जाने के लिए, क्योंकि उनको लोग ढूंढ रहे हैं, किसी भी घड़ी हमला हो सकता है। पर उस घड़ी उनको हियाव बांधने का जरूरत है जब थाने में जाके समर्पित होना। पर उस हियाव काफी नहीं है अगर वो खुद को पूरी तरह से सुधर गया हो करके अगर वो प्रमाण ना करे, तो वह किसी लोगों के जरिए से सरकार से बात करे कि मैं खुद को समर्पण करना चाहता हूं और मैं अपने गुनाह की मार्ग को छोड़ना चाहता हूं।
मुझे सरकार माफ करे, बेइज्जत जीने का मुझे सौभाग्य दे। और वह गवर्नर के सामने, भारत सरकार के सामने, आसाम सरकार के सामने खुद को समर्पण किए। तब उन्हें सरकार बेइज्जत बरी कर दिया बिना किसी सजा का। और आज वो मन फिराकर परमेश्वर का दास बनकर प्रभु की सेवा भिन्न भिन्न स्थानों में जाके करते हैं। इसका मतलब है अगर कोई गुनहगार अपने आप को परमेश्वर के हवाले करता है, समर्पित होता है, अपने गुनाहों को छोड़कर जब वह हिम्मत जुटाकर सरेंडर करने के भाव में आता है, उसको हिम्मत नहीं होगा सामने आने के लिए। पाप को छुपा के रख करके कोई सामने नहीं जा सकता परमेश्वर के सामने। तो हियाव बांधकर हम उसकी सिंहासन के पास जाए, ये उसके लिए कहा गया है जो अपने आप को पूरी तरह से सौंप रहा है परमेश्वर को। तभी परमेश्वर उसको क्या करेंगे? ऐसा अनुग्रह देंगे जो आवश्यकता के समय उसका काम आए। आपको अनुग्रह का ढाल चाहिए तो अपने लाइफ को छुपा के नहीं रखना, अपने गुनाहों की सड़ी हुई जिंदगी को परमेश्वर के सामने छुपाकर बाहर एक ढोंगी धार्मिक जिंदगी ना दिखाना, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हवाले करके, प्रभु जी और आगे को मैं ऐसा गुनाह नहीं करूंगा करके एक सच्चा समर्पण, कहा जाए तो एक कंप्लीट समर्पण के साथ अगर हम परमेश्वर के करीब आ जाएं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें घेर लेगा। और ऐसा अनुग्रह घेरेगा कि मानो कि एक ढाल की तरह हमारी सुरक्षा करेगा आने वाले हर विपत्ति से। प्रभु के लोगों, यह है अनुग्रह का ढाल। ये ढाल हमें नुकसान होने नहीं देगा। विपत्ति आने के दिनों में, खतरा आने के दिनों में, संकट आने के दिनों में, मुसीबत आने के दिनों में हमारा बचाव करेगा और हम पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हमारा सुरक्षा जरूर है, परंतु अनुग्रह का ढाल भी वो हमारे लिए दे रखे हैं। उसका अनुग्रह हमारे लिए ढाल बनता है। वो दीनों पर अनुग्रह करता है। जो अपने पाप को कबूल करके छोड़ता है उस पर अनुग्रह करता है। जो उसके सिंहासन के पास जाते हैं उस पर अनुग्रह करता है। वो दीनों पर अनुग्रह करता है। उसका अनुग्रह हमारे लिए ढाल बनकर हमारी हिफाजत करता है, हमें बर्बाद होने नहीं देता है। उसका अनुग्रह से हमारी सेवकाई, हमारी जिंदगी पूरी तरह से सुरक्षित होती है। इस कारण पौलुस ने कहा, तेरा अनुग्रह, उस अनुग्रह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दुख उठाने के लिए भी अनुग्रह दिया है। अगर आप पढ़ना चाहोगे, केवल विश्वास करने के लिए उसने हमें अनुग्रह नहीं दिया, परंतु उसके साथ क्लेशों की सहभागी होने के लिए भी फिलिपियों के पत्री 1:29 में कहा है। प्रभु के लोगों, उसका अनुग्रह हमें दुख उठाने के लिए देता है ताकि ये दुख हमें बर्बाद न करे। पौलुस के साथ ऐसा हुआ कि शैतान आकर उस पर हमला करने लगे, तो पौलुस ने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, यह शैतान नहीं हटेगा। इसका मतलब है शैतान हमला करता रहे तो तू नम्र होता जाएगा, परंतु मेरा अनुग्रह तुझे दूंगा। तेरी निर्बलता में मेरी शक्ति सिद्ध होगी, और जब तू कहे कि मैं निर्बल हो गया हूं, तब परमेश्वर का अनुग्रह संभालेगा। प्रभु के लोगों, करंट चली गई है, परंतु हम जगत की ज्योति है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का अनुग्रह से हम सब सुरक्षित रहे। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह में हम बने रहें, प्रभु का अनुग्रह को हम पाते रहें। अनुग्रह दीनों पर देता है, अनुग्रह वह हर वो व्यक्ति को देता है जो उसके पास आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो।
Magari io tutto bene. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। करंट चली गई है पर कोई बात नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें संभालता है, उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, थोड़ी देर के लिए मैं परमेश्वर का वचन को कहकर समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रभु के लोगों, अनुग्रह पाने के लिए खुद को शून्य करना होगा। अनुग्रह पाने के लिए खुद को पूरी तरह से सौंप देना होगा। अनुग्रह पाने के लिए पूरी तरह से खुद को पवित्र करना होगा, तो परमेश्वर का अनुग्रह अवश्य हमें मिलेगा और हम पूरी तरह से अनुग्रह के ढाल से हम सुरक्षित हो जाएंगे। हालेलुया। उसका अनुग्रह हमारे लिए ढाल बनेगा और हम पूरी तरह से अनुग्रह से भरपूर होकर के हर एक बातों में हम कामयाबी को हासिल करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अनुग्रह के ढाल के बारे देखते देखते बीच में करंट चली गई और थोड़ी सी डिस्टर्ब हुआ, परंतु आप लाइन में बने हुए हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, अनुग्रह से हमें पवित्र आत्मा मिला, अनुग्रह से हम सेवा कर सकते हैं, अनुग्रह से हम दुख उठा सकते हैं, अनुग्रह ही से हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है, अनुग्रह ही से हमारा जिंदगी आगे बढ़ता और सारे बातों में हम कामयाबी हासिल करते हैं। अनुग्रह हमारे लिए ढाल है, पर यह अनुग्रह वो किसको देता है? वहां पे लिखा, चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद हम समापन करेंगे। भजन उसका 5 का 12। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। उस 5 अध्याय में भजनकार परमेश्वर के दास कहते हैं कि आखिरी शब्दों में कहते हैं कि वह अनुग्रह की ढाल से घेरे रहेगा। परंतु उस भजन संहिता शुरू होता है एक से प्रधान बजाने वाले दाऊद का गीत है, ये बांसुरी के साथ। वहां पे कहते हैं उसका 4था पद को पढ़े, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। दुष्ट लोगों को अनुग्रह नहीं देता। कहने का भाव यह है कि परमेश्वर दुष्ट लोगों को अनुग्रह नहीं देता। इसका मतलब है कि हम दुष्टता से परे जिंदगी जिए। 5 में कहा है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। घमंडियों को तेरे सामने आने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। अनर्थ करने वालों को घृणा करता है परमेश्वर। इसके बाद तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। झूठ बोलने वालों को भी परमेश्वर नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छल्ली मनुष्य से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मैं तेरा भय मानूंगा, मैं तेरे भवन में आऊंगा, मैं आराधना करूंगा, मैं चर्च में आऊंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, बुराई से परे रहूंगा, तेरा भजन गाऊंगा। उसके बाद वो नीचे कहते हैं उसका 11 में, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, वे सब आनंद करें। आनंद करे। भरोसा रखने वालों को आनंद करना चाहिए। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। जो तेरा शरणागत है, परमेश्वर का जो शरणागत है, उन्हें परमेश्वर अनुग्रह का ढाल दे करके संभालेगा। बलवान अपने बल, बुद्धिमान अपने बुद्धि, ज्ञानवान अपने ज्ञान पे घमंड करेगा तो नहीं होगा। शरणागत हो जाइए, प्रभु का शरण में आ जाइए, प्रभु के ऊपर कंप्लीटली भरोसा रखे तो अनुग्रह को पा सकते हो।
मैंने कई बार अनुभव किया, हम तैयार नहीं थे, हमारे पास वो काबिलियत भी नहीं था, पर हमने परमेश्वर का शरण में कंप्लीटली शरणागत हो गया, उसका शरण में आ गए, कहा कि हे प्रभु अगर तू सहायता ना करे अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसका शरण लेने वालों के लिए वह अनुग्रह देता, इस तरह का अनुग्रह देता मानो कि हमें बेइज्जत होने से वो ढाल बनकर बचा लेता। हर वो काम परमेश्वर का अनुग्रह पाना है तो उसका शरण में आ जाओ, घमंड मत करो मैं कर लूंगा तो फिर टाइम फिस हो जाएगा। आप घमंड ना करें, परमेश्वर पे भरोसा रखें कि इंसान पे भरोसा ना करें, अपने बल पे भरोसा ना करें, क्योंकि यिर्मयाह 17:5 इसलिए वो ढाल होता है। प्रभु के परमेश्वर का अनुग्रह का ढाल आपको जरूर मिलेगी, परंतु आप खुद को नम्र उसके शरण में आ जाए। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज के दिनों में जिंदगी में